अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और फेसबुक पेज पर ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। वहाब रियाज की छुट्टी का इम्कान है और वहाब रियाज की छुट्टी हो सकती है, तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने जब ये सवाल किया कि पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं, इतने ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई तो गैरी क्रिस्टन से सिर्फ एक दो खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया, टीम अनाउंस कर दी गई और उसके अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको शॉट मारने नहीं आते, जिनको छक्के मारने नहीं आते, जिनके खड़े होने का अंदाज जो है वो ऐसा है कि वो टेस्ट क्रिकेट या फिर वनडे क्रिकेट को सूट करता है, T20 को सूट नहीं करता। खिलाड़ी इस वे के अंदर खड़े होते हैं कि उनको जो है वो ग्राउंड शॉट खेलना है। छक्का मारने के लिए अगर आप खड़े होते हैं तो आपकी पोजीशन अलग होती है, आपके खड़े होने का अंदाज और बैट पकड़ने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है, बाबर आजम को देख लें, साइम अयूब के अलावा, मोहम्मद रिजवान के अलावा, इफ्तिखार अहमद को देख लें, मोहम्मद रिजवान जो हैं वो कुछ ऐसी पोजीशन रखते हैं। और इसके अलावा जो ऑलराउंडर हैं उनके अंदर शादाब खान और हमारे इमाद वसीम जो हैं, इन सब खिलाड़ियों को जब उन्होंने देखा तो इसके बाद ये अंदाज़ा लगाया है कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग तो कोई खिलाड़ी नहीं है। वहाब रियाज से सवाल पूछा गया और वहाब रियाज किसी किस्म का कोई जवाब देने में नाकाम रहे। और ये वाली बात जो अहमद शहजाद ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू के अंदर की थी कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं, ख़ास तौर पर बाबर आजम को उन्होंने नाम लिया था, रिजवान का इनपुट या आउटपुट हो या ना हो, लेकिन बाबर आजम जो है वो दीगर खिलाड़ियों को, यानी कि जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं उनको टीम के अंदर लेता ही नहीं है। टुल्लू खिलाड़ियों को, टुल्ले खिलाड़ी जो होते हैं उनको टीम के अंदर रखा जाता है जो किसी किस्म की कोई कारकर्दगी ना दिखा सके। और आखिर में क्या हो, बाबर आजम जो है वो 50-60 रन, अपने 55 रन करें और उसके बाद नाम हो और वाह वाह बाबर आजम की हो। कोई और खिलाड़ी इस काबिल हो ही नहीं कि वो 50-60 रन कर सके। आजम खान की पोजीशन अगर आप देख लें तो उनके खड़े होने का अंदाज भी ऐसा है कि अगला जो है वो हंसी के मारे जो है वो बेहोश हो जाए। इंग्लैंड की और पाकिस्तानी टीम का जो एक वाहिद मैच हुआ है इस सीरीज के अंदर, उसके अंदर जरा आप देखें इंटेंशन क्या होती है खिलाड़ियों की। इंग्लैंड के ओपनर से लेकर जो भी 6-7वें नंबर तक बैट्समैन आए हैं, उनके खड़े होने का अंदाज देख लें और उनके शॉट मारने का अंदाज देख लें। खड़े खड़े कोई भी बॉल हो उसको ग्राउंड से बाहर फेंकने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन बाबर आजम के बारे में कोई ये नहीं कह सकता, ना मोहम्मद रिजवान के बारे में, ना इफ्तिखार अहमद के बारे में, ना फ़खर जमान के बारे में कोई वाली बात कह सकता है कि ये लोग जिस स्टाइल से खड़े होते हैं क्या ये किसी भी बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंकने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। तो आपका जवाब होगा नहीं। इंग्लैंड के खिलाड़ी जोस बटलर को आप देख लें, किसी भी बॉल को जो है वो किस तरह उसका बिहेव किया होता है बॉल के सामने, और जो बॉल सामने आती है उसके साथ वो क्या हाल करता है, इसका अंदाज़ा आप लगाएं। और विल जैक हुआ, जॉनी बैरिस्टो हुआ और दीगर खिलाड़ी जो हुए, इनके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद हैं, इनके खड़े होने के अंदाज से आपको अंदाज़ा लगा लिया जाता है। अगला बॉलर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी वही वनडे और टेस्ट मैच के स्टाइल के अंदर खड़े हुए होते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनको सेट होने के लिए पता नहीं कितनी बॉल्स चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी जब सेट होते हैं तब तक T20 की इनिंग जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी होती है। और ये वाली चीज़ जो हमने देखी गई है पावर प्ले के अंदर, बाबर आजम जो है वो कितनी बॉलें और रिजवान ज़ाया करते हैं, इसका नुकसान जो है वो बहुत पाकिस्तानी टीम को हो चुका है। ये तमाम तर चीज़ें जो है गैरी क्रिस्टन ने देखी और उसके बाद जो है आला हुक्काम से उन्होंने बात की कि टीम सेलेक्ट कैसे हो रही है, कौन कर रहा है और क्या इस टीम सिलेक्शन के अंदर किसी का आउटपुट या इनपुट है या नहीं, या फिर ये वही टीम है जो इंज़मामुल हक जैसी साया कंपनी वाले जो लोग थे वो और याजू कंपनी वाले वो लोग जिस तरह की टीम सेलेक्ट करते थे उस तरह की टीम सेलेक्ट की गई है। और इसके अंदर तमाम कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी हैं, जो लोग साया और याजू कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता हैं उनके अंदर, और जो नहीं है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है और इस तरह उस कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी के खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पर टीम किया। अब ये ग्रुप जो है इतना पावरफुल है कि इसने पहले इंज़मामुल हक को घेरा और जब उनकी छुट्टी हुई तो अब उसने वहाब रियाज को भी घेर लिया है। वहाब रियाज खुद, जिसकी अपनी टीम के अंदर जगह नहीं बनती थी और वो खुद सिफारशी और फ़ोन करवाकर टीम के अंदर आता था। 2019 का वर्ल्ड कप आप देख लें, जुनैद खान टीम के अंदर आने की अहलियत रखते थे, उस बेचारे का करियर जो है वो बर्बाद कर दिया। एक बेहतरीन बासलाहियत हमारे पास बॉलर था, लेकिन उसको जो है उसको बर्बाद करने में मेन किरदार जो है वो वहाब रियाज का है। पर्ची सिस्टम और किस तरह का सिफारशी कल्चर जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। ये वाली खबरें भी अभी आ रही हैं कि सरफराज मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़कर जाना चाह रहे हैं और उमर अकमल के बारे में भी ये वाली बात सुनी गई है कि वो भी पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी भी तरह जान छूटे और किसी और मुल्क के लिए अपनी जितनी भी बच्ची कुची क्रिकेट है उसके ऊपर जो है
किसी और मुल्क से खेला जाए। तो ये वाली चीज़ जो है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं जो इस वक्त काबिज़ होकर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर। और इस वक्त जो है बाबर आजम जो है किसी भी अच्छे खिलाड़ी को, कहाँ है अब्दुल्ला शफीक, कहाँ है साहबजादा सुल्तान, कहाँ साहबजादा फरहान जो है वो कौन सी जगह के ऊपर मौजूद हैं? आप इरफान उल्लाह नियाज़ी को टीम के अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? आप उस्मान खान को टीम के अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? ये क्या वजूहात हैं इन चीज़ों की? इन चीज़ों के सवालों के जवाब कौन देगा? बाबर आजम अपने तौर पर इस चीज़ का जवाब नहीं देते। वो सिर्फ उनका गुस्सा जो है वो फैंस के ऊपर निकलता है, फैंस के ऊपर जो है वो अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए नजर आते हैं। और जब कोई बात होती है किसी किस्म का, जब कोई मैच हारने के बाद उनका इंटरव्यू देख ले आप, हम लोग जो है वो इस तरह अगर हो जाता, इस तरह अगर उस तरह हो जाता, अगर एक पार्टनरशिप हो जाती, इस तरह की जाहिलाना बातें जो हैं वो करते हुए नजर आते हैं। किसी किस्म का कोई जवाब देने जो है, जवाबदेही तो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर किसी किस्म की कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए सब लोग जो है अपने तौर पर मस्त होकर काम कर रहे हैं। अब हारिस रऊफ क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? टीम हार चुकी है आपकी, और हारिस रऊफ कहते हैं कि टीम के अंदर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, रिलैक्स माहौल के अंदर आप जो हैं वो, हम लोग खिलाड़ी जो हैं वो घूम रहे हैं। इंग्लैंड की टीम ने आपके मुंह के ऊपर चंबे चमाटे मारकर आपके मुंह सुजाकर बाहर भेजा हुआ है, आपको ड्रेसिंग रूम के अंदर भेजा हुआ है। और ड्रेसिंग रूम के अंदर जब आते हैं मुंह सूजे हुए, लाल लाल मुंह लेकर, तो कहा यह जाता है कि रिलैक्स रहो, कोई मसला नहीं है, हार गए कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहकर आओ, बोतल पीते हैं, आओ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आओ इसकी सालगिरह है, गुल्लू की सालगिरह है, आओ उसका केक काटते हैं, तालियां मारते हैं, बकचोदियां करते हैं, सब कुछ करते हैं रिलैक्स माहौल के अंदर। क्योंकि हारने की वजह तो अब इन लोगों को आदत हो गई ना, और ना हारने की वजह कोई इन लोगों से पूछेगा, ना कोई किसी किस्म का कोई जवाबदेही होगी पाकिस्तानी टीम के अंदर कि क्यों हार गए। इसलिए रिलैक्स माहौल होता है, हारिस रऊफ ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा। और होटल जाने के बाद और ज़्यादा मस्ती मजाक बकचोदियाँ चल रही होती हैं, और सारे स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे होते हैं, बारबेक्यू खा रहे होते हैं, अय्याशियाँ कर रहे होते हैं। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती पाकिस्तानी कैंप के अंदर कि कोई मैच आप हार गए हो। आप इंग्लैंड से हारे हो, आयरलैंड से हार गए, जब कोई ऐसी किसी की नींदें नहीं उड़ी। वो जो बोलता था कि मैं ग्राउंड के अंदर जाकर जवाब दूंगा, हमारा कप्तान, और उससे जब सवाल किया जाता है कि आप अपने नाकदीन को, हम जैसे लोगों को आप जवाब दो, तो वो जब बकवास करते हुए नजर आते हैं कि मैं ग्राउंड के अंदर जाकर जवाब दूंगा। ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो 26 बॉलों के ऊपर 32-35 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और ये वाला ग्राउंड के अंदर उनका जवाब होता है। बाहर आकर उनसे कुछ नहीं कहा जाता सिवाय फैंस को डांटने के लिए, और किसी किस्म की अपनी कोई 2 रुपए की कारकर्दगी नहीं है। और क्या है, जब आप रन चेस कर रहे होते हैं तब आप लोग ये वाली चीज करते हैं कि काश पार्टनरशिप हो जाती, काश इफ्तिखार और फखर जमान की कोई पार्टनरशिप हो जाती, काश रिजवान जल्दी आउट नहीं हो जाता, काश मैं सीधी बॉल को क्रॉस में खेलता हुआ आउट नहीं होता, काश मैं जाहिलाना शॉट नहीं खेलता, काश काश काश। ये सारी चीजें कहते हुए हमारे कप्तान बकवास करके बाहर आ जाते हैं। इतनी बड़ी बत्तीसी निकालकर हारने के बाद जो है, ये इंग्लैंड से हारा, इसकी बत्तीसी बाहर थी, ये अफगानिस्तान से हारा, इसकी बत्तीसी बाहर थी, ये श्रीलंका जैसी बकवास टीम CDE उससे भी हारा, एशिया कप से बाहर हो गया, इसकी 32 अंदर नहीं गई। ये न्यूजीलैंड की D टीम से हार गया, इसकी 32 जब भी बाहर रही, इसको फिर भी नींद आई। ये बकवास करते हुए नजर आते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ हारने के बाद मुझे नींद नहीं आई। कौन सा पाकिस्तान के ऊपर आसमान गिर गया, कौन सा तेरी कप्तानी चली गई, कौन सा तेरे लिए कोई ऐसा मसला हो गया, तो आयरलैंड से हार गया, उसके बाद सब कुछ हार गया। जो अब और कौन सी जिल्लत है जो पाकिस्तानी टीम के गले के ऊपर नहीं आने वाली, कौन सा ऐसा थप्पड़ है जो इनके मुंह पे नहीं लगने वाला, वो सारी चीज़ें जो है अब मकाफात अमल के ज़रिए इन लोगों के मुंह के ऊपर आने वाली हैं। पाकिस्तान की जिल्लत जो है वो जितनी थोड़ी बहुत रह गई थी उसको भी पूरा करने के बाद अब ये किसी तरह ये रिटायर होगा, या इसको हटाया जाएगा लात मारकर, या फिर निकाला जाएगा टीम से, जब जाकर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किसी तरह बेहतर होगी। वहाब रियाज की पूरी छुट्टी कन्फर्म है, और इस तरह की सूरत हाल जो है ये पहली दफ़ा नहीं हुई है, इंजमाम के साथ भी इसी तरह हुआ था। और जिस तरह याजू कंपनी और साया कंपनी को नवाजने का सिलसिला जारी है, जिस तरह टुल्ले खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल करने का सिलसिला जारी है, इससे कुछ और तो नहीं होगा, वर्ल्ड कप आपके पास नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, जिल्लत के अंदर यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और जो सिफारशी जो टीम के अंदर आने के लिए अपनी सिफारिशें लगाता था, वो अब टीम का मैनेजर और सेलेक्टर बना हुआ है, तो उसके बाद टीम का क्या हाल होगा ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वर्ल्ड कप के अंदर भी देखेंगे कितने पानी में है पाकिस्तान।
पाकिस्तानी टीम और इन लोगों के खड़े होने का अंदाज जो है, क्या गैरी क्रिस्टन जो है 2 दिन के अंदर सही कर देगा? क्या इन लोगों की इंटेंशन जो है 2 दिन के अंदर सही कर देगा? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो पाकिस्तानी टीम के लिए गर्दिश कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों के अंदर वहाब रियाज की जगह किसको आता हुआ देख रहे हैं? कौन इस सीट का हकदार है? जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।